ओम सरस्वती नमः। आज मैं आपको कक्षा 10 संस्कृत विनोदिनी के तृतीय पाठ अन्योक्त विलासा का अर्थ बताऊंगा। अन्योक्त विलासा का मतलब होता है, विलास माने आनंद होता है, अन्योक्त अन्य माने दूसरा, उक्त माने कहना, दूसरी बात कहना। अर्थात हम कहते कुछ हैं, उसका अर्थ दूसरा निकलता है। कभी कभी किसी बात को सीधे कहने की अपेक्षा किसी पशु पक्षी, जीव जंतु, पर्वत, मेघ आदि संकेतों के माध्यम से जब कोई बात कही जाती है तो वो अधिक प्रभावी होती है, क्योंकि व्यक्ति उस विषय के साथ एकाकार अनुभव करते हुए उसके चिंतन में प्रवृत्त हो जाता। संस्कृत काव्य जगत में अन्योक्ति का विशिष्ट स्थान है। अतः उनसे परिचित करने के लिए वर्तमान पाठ की योजना की गई है। प्रस्तुत पाठ में प्रथम अन्योक्त में हंस, द्वितीय में कूक, तृतीय में कोकिल, चतुर्थ में भ्रमर और पंचम में स्वर्ण को माध्यम बनाकर कवि ने अपने मन की बात को सामान्य जनों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। चुटकी शांत रहो भैया। एक हिंदी में मानवीकरण अलंकार होता है। मानवीकरण और अन्योक्ति विलास एक ही बात है। मानवीकरण में हम कहते कुछ हैं, उसका अर्थ दूसरा होता है। अन्योक्त विलास में कहते कुछ, उसका अर्थ दूसरा होता है। लेकिन उसमें किसी को माध्यम बनाते हुए हम किसी से कोई बात कहने की प्रयास करते हैं तो देर ना लगाएं। एकलव्य स्टडी टारगेट पर आपका बहुत ही स्वागत है और बड़े ध्यान पूर्वक इन श्लोकों को पढ़िए, क्योंकि परीक्षा में ये इनमें से 5 श्लोक हैं, इनमें से कोई न कोई एक श्लोक आएगा, उस पर प्रश्न उत्तर आपको करने होंगे। तो ध्यान पूर्वक पहले इस श्लोक को पढ़िए। नीरचीर विवेके हंसालस्यम तुमेव तनुषे चेत विश्व अस्मिन् अधुन्यान्या कुलवृत्तम पाल्यस्यति का। इसमें कवि ने हंस को माध्यम बनाते हुए कहा है कि हे हंस, नीर चीर विवेके, नीर चीर विवेके, नीर माने पानी, चीर माने दूध, दूध और पानी को, विवेक के माने विवेक में, पानी और दूध के अलग करने में, विवेक माने क्या पानी है क्या दूध है ऐसा पहचानने में, नीर चीर विवेके, पानी और दूध को अलग अलग पहचानने में या पानी और दूध के को पहचानने में या विवेक में, हंस आलस्यम, हंस आलस्यम, हंस प्लस आलस्यम, हंस माने हंस, आलस्यम माने आलस्य, अकर्मण्यता, कर्तव्यहीनता, धर्म का पालन ना करना, त्वमेव तुम्ही ही, त्वमेव तुमव एव, तुमव एव तुम ही, तनु से फैलाओगे या करोगे, चेत तो विश्व संसार में, अस्मन इस संसार में, आधुन्यान्य विश्व अस्मन, आधुन्यान्य इस संसार में जो अन्य लोग हैं, कुलव्रतम अपने धर्म का पालन, पाल्यस्यति का कौन पालन करेगा। इस श्लोक के माध्यम से उन लोगों को इंगित किया गया है हंस के माध्यम से कि हे हंस,
अगर नीर चीर दूध और पानी को अलग अलग करने में, विवेक करने में, पहचानने में तुम ही हंस आलस्य करोगे, अर्थात तुम दूध और पानी को नहीं पहचान पाओगे, क्या दूध है, क्या पानी है, क्या गुण है, क्या अवगुण है, इसको पहचानने में हे हंस तुम आलस्य करोगे, तुम अपने कर्तव्य का पालन नहीं करोगे, तो इस संसार में अन्य लोग जो बुद्धिमान है, जिनका कर्तव्य है कि अपने धर्म का पालन करें, अर्थात लोगों को अच्छा ज्ञान दें, अच्छी बात बताएं, कुलवृत्तम अपने धर्म का पालन, पालस्यति का कौन, का माने कौन, कौन पालन करेगा। हे हंस अगर तुम दूध और पानी को अलग करने में सक्षम नहीं होगे, काम नहीं करोगे, कर्तव्यहीनता दिखाओगे, आलस्य करोगे, तो अन्य लोग भी अपने धर्म का पालन करने में आलस्य करेंगे। अर्थात हंस के माध्यम से उन लोगों को सचेत करते हुए कहा कि जो बुद्धिमान हैं, धर्मपरायण हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, उनको अपने अपने धर्मों की व्याख्या करके लोगों तक संदेश पहुंचाना चाहिए, जिससे लोग कर्तव्यपरायणता, सज्जनता, सच्चाई की राह पर चले, ईमानदारी की राह पर चले। ये हंस के माध्यम से हम लोगों को संदेश देते हुए कवि जी कह रहे हैं। आगे देखिए, नित्राम नीचो अस्मि तुमं खेदम कूपम कृथा अत्यंत सरस हृदयोता परेशान गुणु गृहीतास। नित्राम अत्याधिक, बहुत अधिक, नित्राम माने अत्याधिक या बहुत अधिक, नीचो नीचे हो, अस्मित नीचे, अस्मित हो, हे कुएं तुम बहुत नीचे हो, अर्थात कुएं की नीचाई, कुएं का जल बहुत नीचे होता है, ये मतलब कहने का। तुम माने तुम, खेदम खेद करोगे, हे कुएं अगर तुम ये कहोगे कि मैं बहुत नीचा हूं, इससे तुम्हें दर्द हो रहा है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। कूपो, कूप मां माने मत, कर्ता माने करो, हे कुएं तुम अपनी नीचाई पर अफसोस मत करो कि मैं बहुत नीचा हूं। हे कुएं तुम्हें इस बात का अफसोस है कि मैं बहुत नीचा हूं, उसका जल बहुत नीचा, कभी कहने का मतलब ये है, लेकिन कुएं का जल नीचा होता ही है, लेकिन कुएं के माध्यम से कभी कहना क्या चाह रहा है ये आगे बताएंगे भी। हे कुएं तुम बहुत नीचे हो, इसका तुम्हें दुख नहीं होना चाहिए। नितराम नीचो अस्मित, नितराम माने बहुत अधिक, नीचो माने नीचे, अस्मित माने हो, तुम माने तुम, कूप कुएं, खेदम माने दुख, मां माने मत, कृथा माने करो। हे कुएं तुम बहुत नीचे हो, इसका दुख मत करो, क्योंकि अत्यंत सरस हृदय, बहुत ही सरस हृदय हो तुम जल से युक्त हो, जल सरस होता है। हे कुएं तुम बहुत नीचे हो, इसलिए तुम्हें इस चीज का दुख नहीं करना चाहिए, पश्चाताप नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत जल भरा होता है। इत परेशान गुण गृहीताश, जिस प्रकार से कुआं बहुत नीचा होता है, इत जो कि परेशान माने दूसरों के गुण गृहीताश, दूसरे के गुणों को ग्रहण करके उन्नति की जा सकती है। अर्थात हे कुएं तुम बहुत नीचे हो, इसको तुम्हें कष्ट नहीं होना चाहिए, क्षोभ नहीं होना चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम जल से युक्त हो, सरस हृदय हो। अर्थात ये उन व्यक्तियों के लिए संदेश दिया गया है जो निम्न कुल में पैदा हुए, वो ये सोचे कि मैं निम्न कुल में पैदा हुआ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जो दूसरे को संदेश दिया कि दूसरे के गुणों को ग्रहण करके दूसरों से ज्ञान अर्जन करके, दूसरों से शिक्षा लेकर के अपने गुणों को वर्धन कर सकते हैं, उन्हें ये परेशानी नहीं होना चाहिए साहब हम निम्न कुल में पैदा हो गए, मैं गुणों को ग्रहण नहीं कर सकता, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। कुएं के माध्यम से उन लोगों को संदेश दिया गया जो ये मन में हीन भावना पाले बैठे हैं कि साहब मैं तो निम्न कुल में पैदा हो गया, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं,
यत परेशान गुरु गृहीतास, यत फिर भी परेशान दूसरे गुण को ग्रहण कर सकते हो। अर्थात उन व्यक्तियों को संदेश दिया है जिनके अंदर निम्न भावना होती है, नीच भावना होती है, मन व्याकुल होता है कि साहब मैं तो निम्न कल में पैदा हो गया, मैं शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता, मैं गुणों का अर्जन नहीं कर सकता, मैं दूसरे का कल्याण नहीं कर सकता। ऐसा नहीं, कुएं के माध्यम से उन लोगों को संदेश दिया। कुआं नीचे होते हुए उसमें जल में जल युक्त होता है, सरस हृदय होता है, उसमें गुण होते हैं। उसमें नीचे होने पर भी कोई व्यक्ति नीचा है तभी गुणों का ग्रहण, उसके अंदर गुण आ सकते हैं, गुण हो सकते हैं। ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझ में गुण नहीं है। आगे देखिए, कोकिल आपय दिवसान तावद बिरसान करील बिट पेश, यावद अनिलिम दलमाल को पिरसाला समलुसते। कोकिल, अब यहां पर कोई कोयल के माध्यम से हमको बहुत बड़ा संदेश दिया। हे कोकिल, कोकिल यापय, कोकिल माने कोयल, बसंत ऋतु में कोयल बोलती है, सभी लोग जानते हैं। यापय माने तब तक, दिवसान दिनों को बिताओ, तावत माने तब तक, बिरसान समाप्त ना हो जाए, करील बिटपेश। हे कोयल, अपने कष्ट के दिनों को कोकिल यापय दिवसान तावद बिरसान करील बिटपेश। हे कोयल, तब तक करील के वृक्ष पर, माने कांटोदार वृक्ष होता है करील का, बबूल का वृक्ष जैसे कहते हैं, करील के वृक्ष, बबूल के वृक्ष जिसमें कांटे होते हैं, कठिनाई होती है उस पर निवास करने के लिए। हे कोयल, तब तक आप करील के वृक्ष पर निवास करो। यावद, जब तक, यावत मिल दलिमाला, जब तक मिल दलिमाला, भौरों से युक्त। यावत माने जब तक, मिल दलिमाला, जब तक भौरों के समूह से युक्त, को ही रसाला, आम का पेड़, रसाला समुल्लिसित, समुल्लिसित माने विकसित ना हो जाए, अर्थात जिसमें मंजरी ना आ जाए, बौर ना आ जाए। बौर कहते हैं, मंजरी कहीं कहीं कहते हैं। हे कोयल, तब तक कांटों के वृक्ष पर, करील के वृक्ष पर दुखों के दिन काट दो, जब तक भंवरों से युक्त कोई आम का वृक्ष फल फूल न जाए। रसाला समुल्लिसता। हे कोयल, जब तक दुखों के दिन सहन करते रहो, करील के वृक्ष पर निवास करते रहो, जब तक कोई आम का वृक्ष भंवरों से युक्त, मंजरी से युक्त उल्लसित ना हो जाए, अर्थात उस पर बौर ना आ जाए, उसमें नए पत्ते ना आ जाएं। कहने का मतलब ये है कि मनुष्य के जीवन में दुख सुख हानि लाभ, जीवन मरण, यह विधि अपने हाथ, ये सब चलता रहता है। इस माध्यम से कवि ने हम लोगों को संदेश दिया है कि दुख के पीछे सुख जरूर आता है, तो दुखों के दिन धैर्य पूर्वक बगैर विचलित हुए हमें काट लेना चाहिए, कभी न कभी सुख भी आएंगे। इस तरीके से इस के माध्यम से हमें ये संदेश दिया गया है और कहा गया है। आगे देखें, रात्रि गमस्यते भवेस्ते सुप्रभातम भास्यानुदोष्यते हस्यस्ति पंकुजाल, इति थम विचिन्त्यति कोशगते दुरेफे, हा हंत हंत नलिनीं गुजा गज उजारा। रात्रि गमश्यते, रात चली जाएगी, रात्रि माने रात, गमश्यति माने चली जाएगी, भविष्यति होगा, भव माने होना होता है, भविष्यति सुप्रभातम, भविष्यति माने होगा, सुप्रभातम रात बीत जाएगी, सुबह होगी। भास्वा सूर्य, उद्देश्यते, भास्वान उद्देश्यते,
भास्वान सूर्य, उद्देश्यते उद्देश्यते निकलेगा, उदय होगा। हसस्यति, हसस्यत माने खिलेगा, पंख जाले, कमल का फूल खिलेगा। इत्थम विचित्यन्ति, ऐसा विचार करके, इत्थितम विचित्यन्ति, ऐसा सोच करके, कोसगते, कोसगते जो कमलनी होती है उसकी पंखड़ियों के दुरेफे माने भौरा, दुरेफे माने भौरा। भौरा, हा हंत, हाय हाय, हाय हंत, नलिनी, कमल के पत्ते को या कमल के डंडे को गज माने हाथी ने उजाड़ा, उजाड़ दिया, विनष्ट कर दिया, विनाश कर दिया। एक भौरा, इस श्लोक के माध्यम से एक भौरा शाम के वक्त कमल के फूल पे बैठ गया। कमल का फूल शाम को सिमट जाता है, भौरे को पता ही नहीं चला कि हम कहाँ बैठे हैं। वो उसी भौरा कमल के फूल के अंदर फंस गया। अब वो सोचता है कि रात्रि जाएगी, सुबह होगी, सूर्य उदय होगा, पंकज की पंखुड़ियां खिलेंगी, ऐसा विचारता है। इतने में ही किसी हाथी ने, गज माने हाथी, गज माने उजाड़ा, उस कमलनी, उस कमल के फूल को कुचल दिया, उजाड़ दिया। इस श्लोक के माध्यम से, इस श्लोक के माध्यम से हम लोगों को या मानव को संदेश देते हुए कवि कहता है, कवि ने संदेश दिया है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं, जितना हमने सोचा उसके अनुसार नहीं होता। अर्थात जैसा हम परिणाम सोचते वैसा होता नहीं, होता कुछ और है। तो हमें हर परिस्थिति के लिए, हर परिस्थिति से संघर्ष करना चाहिए और हर परिस्थिति में रहना चाहिए। नावे ताड़नाद, तापनाद वहीन मध्य, नावे विक्रियाद, किलसे मानो आहस में, स्वर्णस्य में मुख्य दुखम तदेकम, इतो मां जना गुंजाया तोल्यंति। ना वै ताड़नाथ, ना नहीं वै ताड़नाथ, पिटने से, मुझे पीटने का दुख नहीं। तापनाद, जलाने का, वहीन मध्य, अग्नि के मध्य में, वहीन अग्नि, हमें पीटने से भी कोई नुकसान नहीं, हमें चिंता नहीं, हमें ये चिंता नहीं कि मुझे पीटा जा रहा, मुझे अग्नि के मध्य में जलाया जा रहा। नावे विक्रियाद, ना मुझे इस बात का दुख है, विक्रियाद बेचने का, क्लिश मानो आहस में, कष्ट, ना मुझे पीटने का डर, ना मुझे अग्नि के मध्य जलाने का डर, ना मुझे बेचने का दुख। सोना कहता है कि मुझे ना तो पीटने का डर, ना अग्नि के मध्य में जलाने का दुख है, ना मुझे बेचने के बारे में कोई दुख है। स्वर्णस्य में मुख्य दुखम, सोना कहता है स्वर्ण का, मैं माने मेरा, मुख्य दुखम तदेकम, तद एकम, सोना कहता है तद माने वो, एकम माने मेरा तो मुख्य दुख एक ही है। सोना, सोने का मुख्य दुख एक है। सोना कहता है मेरा एक ही दुख है, क्या? इतो जब माँ मुझे जना लोग गुंजाया तोल्यंते, गुंजाया एक तौलने का मात्रक होता था, जैसे अभी किलोग्राम वगैरह, वैसे उस समय गुंजाया से एक गुंजा फल होता है, उससे सोने को तौला जाता था। तो सोना कहता है, सोने का कहता मेरा मुख्य दुख, मेरा दुख मुझे सुनार पीटता है, ताड़नाथ पीटता है, तापनाथ तपाता है, बहन मध्य अग्नि के बीच में, तो इसका मुझे दुख नहीं, पीटने का दुख नहीं, अग्नि के बीच तपाने का डर नहीं। वो थोड़ा थोड़ा करके बेचता है। क्लिश माने दुख, मानो आहस में, क्लिश मानो आहस में, मेरा दुख क्लेश, मेरा दुख
ना तो पीटने का है, ना जलाने का है, ना बेचने का। मेरा दुख, मेरा मुख्य दुख जो है, लोग मुझे थोड़ा थोड़ा करके, गुंजा से तोल तोल करके बेचते हैं, ये मेरा दुख है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर विद्वान लोग ये कहते हैं कि मेरे गुणों को लोग अवगुणों या अवगुणी व्यक्तियों से तुलना कर देते हैं। गुणवान व्यक्ति को दुख इस बात का होता है, या बुद्धिमान व्यक्ति को दुख इस बात का होता है कि उसकी तुलना निकृष्ट लोगों से लोग कर देते हैं, सोने के माध्यम से। यहाँ स्वर्ण क्या है? स्वर्ण बुद्धिमान, बुद्धिमत्ता का प्रतीक कोई व्यक्ति है। उसको दुख इस बात का होता है कि उसकी तुलना समाज के लोग निम्नतर व्यक्ति से कर देते हैं, तो उसे अंदर, उसके अंतर्मन को दुख होता है। एक अच्छे व्यक्ति की तुलना शराबी से कर दी जाए, एक ईमानदार व्यक्ति की तुलना चोर से कर दी जाए, एक सत्यवादी व्यक्ति की तुलना झूठे से कर दी जाए, एक निकृष्ट की तुलना उत्कृष्ट व्यक्ति से कर दी जाए, तो उसके अंतर्मन में जो उत्कृष्ट है, ईमानदार है, सत्यवादी है, जो किसी की कोई चीज नहीं चुराता, किसी के हृदय को दुख नहीं पहुंचाता, तो ऐसी निकृष्ट तुलना करने पर उसे दुख होगा ही। ये कहने का मतलब है। धन्यवाद। ये तीसरा पार्ट आपका हुआ। कहीं समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट में लिखिए, और मेरे एकलव्य स्टडी टारगेट को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए और शेयर भी करिए। धन्यवाद।